हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर मेकर आर में। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सप्ताह के अंदर जो शेयर मार्केट है उसकी चाल कैसी रहेगी, क्या उसका हाल रहेगा। और पिछले सप्ताह के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो लगभग बाजार की चाल उन्हीं लेवल्स पे रही जो हमने निकाल रखे थे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल रखे थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट लाइन इसकी बनी हुई थी लगभग 89,300 के ऊपर, तो यहाँ पे इसने वापस यहीं पे आके टिक गया है। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये देखते हैं। और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, 2 बार इसने ले लिया था, जहाँ हमने निकाल रखा था कि इधर तो जा लगभग 200 के समथिंग ये सपोर्ट लेगा। तो ये लगभग वहीं बना हुआ है। और अब इसका जो आगे का रुख है ये निर्भर करेगा कि इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण इवेंट होने वाले हैं जिन पे पूरे विश्व की भारत के निवेशकों की नज़र बनी हुई। कौन कौन से हैं चलिए जल्दी से हम देखते हैं। और सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अपने पिछले सप्ताह के जो लास्ट डे था शुक्रवार को, उस दिन क्या रहा मार्केट के अंदर। यहाँ हम देखते हैं कि जो सेंसेक्स था, सेंसेक्स के अंदर मामूली सी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक ये काफ़ी थोड़ा सेंसिटिव नज़र आया, आधे प्रतिशत से भी ज़्यादा गिर गया। 355 अंकों की इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और निफ्टी मिड कैप के अंदर तो गिरावट और ज़्यादा तेज़ हो गई, इसने लगभग 1.5% 1.33 756 अंकों की इसने गिरावट दर्ज की थी। और ये गिरावट का दौर पिछले 5 सप्ताह से चल रहा है। और इसके अलावा आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो विश्व में अभी जो मार्केट चल रहे हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी जिसको सीधा सीधा इंडिया से रिलेटेड मान जाता है, ये फ्लैट केवल 13.50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स है उसको भी हम देखते हैं, अमेरिकन मार्केट ये भी फ्लैट चल रहा है। निक्काई को देखते हैं तो ये 36 अंकों की गिरावट के साथ चल रहा है, लगभग फ्लैट है। पूरे के पूरे जो मार्केट हैं वो फ्लैट चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आने वाले सप्ताह के अंदर जो महत्वपूर्ण डेटाज आएंगे उनके ऊपर विश्व के निवेशकों की नज़र बनी हुई है, उसी के आधार पर बाजार की चाल तय होगी। तो कौन कौन से डेटा आने वाले हैं और क्या उनकी चाल रहेगी शेयर मार्केट की, ये हम देखते हैं। सबसे पहला डेटा जो आने वाला है वो इंडिया से ही आने वाला है, जो इंडियन शेयर मार्केट को काफ़ी प्रभावित करेगा। वो डेटा है अपना 12 नवंबर मंगलवार को आएगा इंडिया का सीपीआई डेटा और आईआईपी डेटा। अब ये सीपीआई डेटा और आईआईपी डेटा क्या होता है? सीपीआई डेटा की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है ना? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस चीज़ को नापता है? उपभोक्ता जो भी बाजार में वस्तुएं खरीद रहा है, ठीक है ना, खासतौर पर खाने पीने की वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहा है, उन सभी के मूल्य में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको ये इंडेक्स नापता है। मतलब सीधे सीधे ये उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बताने वाला इंडेक्स है। अगर यहाँ पे ये इंडेक्स डाउन जाता है तो इसका मतलब हो गया कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ रही है, और ये बढ़ने के साथ साथ में जो अर्थव्यवस्था है ये भी इसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, सीपीआई डेटा ये बताता है। जबकि दूसरा हम देखते हैं कि जो आईआईपी डेटा है, वो आईआईपी डेटा क्या बताने वाला है? आईआईपी डेटा का फुल फॉर्म होता है आपके जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मतलब जो औद्योगिक उत्पादन है इसको ये बताता है। औद्योगिक उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन है जो पूरे अर्थव्यवस्था को, जो उसकी बेस है उसको सप्लाई देता है, उसको चलायमान रखता है। इसके अंदर जैसे रिफाइनरी के उत्पादन आ गए, बिजली आ गई, इस्पात आ गया, कोयला आ गया, कच्चा तेल आ गया, प्राकृतिक गैस आ गई, सीमेंट आ गए, उर्वरक आ गए, जो लौह इस्पात के उत्पादन है वो आ गए। तो ये सारे के सारी चीज़ें हम देखते हैं, सब ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आईआईपी डेटा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों ही डेटा आज जारी होंगे, और आज इंडिया ने इसको जारी करने का एक जो टाइम है वो भी चेंज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। जहाँ पे पहले ये आते थे आपके शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे इनका जो डेटा था वो जारी किया जाता था, लेकिन इस साल से ये लगभग 1.5 घंटा पहले शाम को 4 बजे आ जाएंगे। हालांकि शेयर मार्केट तो बंद हो जाएगा, लेकिन अन्य जो कमोडिटी मार्केट है वो चालू रहेंगे। और जो आईआईपी और सीपीआई डेटा है ये कमोडिटी मार्केट को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे, और इनका सेंटिमेंशन वहाँ देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो डेटा हैं, ये दोनों डेटा, ये तो आपके सीपीआई डेटा ये उपभोक्ता से रिलेटेड है, ये उत्पादन से रिलेटेड है, तो इनके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है, इसलिए निवेशकों की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा कौन सा डेटा है वो देखते हैं। इसके अलावा अगली डेट अपनी आती है 13 नवंबर, ये जाएगी अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आने वाला है, वो आने वाला इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब हो गया जो आपके मुद्रास्फीति है उसका डेटा वहाँ पे आने वाला है। पिछले साल ये लगभग 3.5% था,
3.4 पॉइंट समथिंग कुछ था, और इसके अंदर कमी आई थी। कमी आने के कारण से जो फेड रेट थी उसमें भी कमी आ गई। अब अगर ये वैसा ही बना रहता है या इसमें कमी आती है तो पॉजिटिव रुख फेड बैंक को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रेट्स डाउन कंटिन्यू जाएगी ऐसा हम होप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा कड़क आ गया तो फिर फेडरेशन बैंक को भी सोचना पड़ेगा कि उसको फेड जो अपनी रेट कट करना उसने शुरू किया है उसको वो लगातार बनाए रखे या उसमें थोड़ा सा वो देरी करे। तो ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है और इंडियन इकोनॉमी को भी डेफिनेटली इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है कल ये भी आने वाला बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में जो अगली डेट है वो वापस इंडिया में आ जाएगी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को इंडिया के अंदर WPI डेटा जारी होने वाला है। अब ये WPI डेटा क्या होता है? ये होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, इसे सामान्यतः महंगाई का सूचकांक भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वस्तुएं हम खरीदते हैं ये उपभोक्ता लेवल पर खरीदते हैं, उसको तो CPI नापता है। लेकिन जो उत्पादन स्तर पर इनका खर्चा क्या आ रहा है, उत्पादन में इनका मूल्य क्या पड़ रहा है, जब इसका प्रोडक्शन किया जाता है तब इसका मूल्य क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं अपने WPI। ये यहाँ पे आता है। ये हालांकि उपभोक्ता से सीधे सीधे जुड़ा नहीं होता लेकिन उपभोक्ता को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के जो WPI, CPI, IIP के डेटा हैं अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, और अगर ये नेगेटिव में आते हैं तो फिर मार्केट इसके ऊपर थोड़ा विचार कर सकता है। तो हमें इनको पर नज़र रखनी है। इसके अलावा और कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि जो कंपनीज़ के तिमाही नतीजे हैं, अभी लगभग 2100 कंपनीज़ के तिमाही नतीजे और आएंगे जिसके अंदर आपके निफ्टी 50 की भी कुछ कंपनियां शामिल हैं, इस हफ्ते आएंगे। और अभी जो लगभग तिमाही नतीजे आए हैं डाउन आए हैं, डाउन आने के कारण से मार्केट भी उसका जो इफेक्ट दिखा रहा है वो डाउन ही दिखा रहा है। ठीक है, तो उन पर नज़र रखनी है। इसके अलावा FII की बिकावली, जो विदेशी निवेशक है वो लगातार अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, निकाल के कहाँ लेके जा रहे हैं? चाइना, चीन के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी बिकावली रुकती है या जारी रहती है इसको भी डिपेंड करेंगे। हालांकि जो अपने देश के देशी निवेशक है इन्होंने इसकी काफ़ी भरपाई कर दी। इन्होंने जितना पैसा निकाला है उसका 70% भाग DII ने निवेश कर दिया, जिस कारण से मार्केट में एक प्रकार का स्पीड ब्रेकर का काम इन्होंने किया है और इसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा निश्चित रूप से। और यहाँ पे इसके आगे चीन का जो प्रोत्साहन पैकेज चल रहा है, चीन ने निवेशकों को अपने देश में निवेश करने के लिए जिस प्रकार की राहत है और जिस प्रकार की नीति की घोषणा की है उसके अंदर आगे और वो कौन से प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करता है इसके ऊपर भी निवेशकों की नज़र बनी हुई है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल, इसके दाम अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और जो OPEC+ है इसने लगभग 1 महीने इसका उत्पादन बढ़ाने से मना कर दिया, जिस कारण से भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये क्रूड ऑयल के दाम कैसे रहते हैं, ये बढ़ते हैं या स्थिर रहते हैं या इनमें कमी आती है, ये भी शेयर मार्केट की चाल को प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो देखते हैं सीनेरियो के अंदर युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसराइल गाज़ा के अंदर, ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर, सब जगह फंसा हुआ है, वहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो इन युद्धों का अब आगामी रुख क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब ट्रंप की सरकार आ गई। ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट वाला नेता माना जाता है, थोड़ा कड़क नेता माना जाता है। तो माना जा सकता है कि जो युद्ध है ये युद्ध वो बंद हो जाएंगे। उनके जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखते हुए इसराइल को तो अब शायद ही आस पड़ोस वाले इतना परेशान करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा ज़्यादा आक्रामक रह सकता है। और रूस और यूक्रेन के अंदर भी यहाँ पर रूस को थोड़ा सा विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख थोड़ा आक्रामक रहने वाला है। और जैसी जीत उनकी हुई है उसके अनुसार तो अब उनका रुख बिल्कुल ही खुला रहेगा। तो युद्धों के बारे में भी हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ सकता है, इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा कुछ न्यूज़ आती तो। इसके अलावा फेडरल बैंक का क्या रुख रहता है, अभी फेडरल बैंक के प्रमुख की स्पीच होने वाली, वो अपनी स्पीच में आगे क्या इशारा देते हैं उसके आधार पर भी बाजार की चाल निर्धारित होगी। इसके अलावा कुछ और भी देशों के महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं, जापान के आएंगे, ब्रिटेन के आएंगे, खुद चीन का आएगा। अगर इनके आंकड़े पॉजिटिव आते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी को पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा, और अगर इनके आंकड़े अभी भी नेगेटिव में आते हैं तो फिर जो वैश्विक माहौल बना हुआ है निवेश का वो डाउन जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने नज़र रखनी है और देखना है कि आगे चल कर के बाज़ार किस प्रकार से चाल चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही आगे नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।